बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त कुरैशी। दोस्तों, तुर्की का 50,000 पाकिस्तानी तारकीन वतन को डिपोर्ट करने का फैसला सामने आया है। दोस्तों, आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर मेरी आने वाली वीडियो बखूबी पहुंच सके। दोस्तों, गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक तुर्की के काबीना इजलास में फैसला किया गया है कि 50,000 पाकिस्तानियों को दाखिली इस्तेहकाम के लिए खतरा करार देकर मुल्क बदल कर दिया जाएगा। इस इजलास में मुल्क की सलामती से मुतल्लिक अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। तुर्क वजारत खारजा ने एक खत के जरिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को आगाह कर दिया है कि तुर्की बहुत जल्द अपने मुल्क में गैर कानूनी तौर पर 50,000 पाकिस्तानियों को बेदखल कर देगा। दोस्तों, तुर्क वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान भेजे गए खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुल्क भर की जेलों में 50,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी इस वक्त कैद हैं, जिनके पास सफरी दस्तावेज़ात मौजूद नहीं हैं और ये गैर कानूनी तौर पर तुर्की पहुंचे थे। कुछ को अदालतों ने सजा सुनाई है। दोस्तों, इस खत में इंकशाफ किया गया है कि कैदियों को इतनी बड़ी तादाद में जेलों में रखना नामुमकिन है और इनकी वजह से इंतजामी अमूर की अंजामदही में रुकावट पैदा हो रही है। इसलिए हुकूमत इन अफराद को डिपोर्ट करेगी। तारकीन वतन के बेदाखिली के मामले पर फिर वक्त पाकिस्तानी हुकूमत का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। दोस्तों, याद रहे कि गुज़िश्ता बरस 10 फरवरी को भी तुर्की से 60 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया था, जिन्हें एयरपोर्ट पर पहुंचते ही FIA ने अपनी तहवील में ले लिया था। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त भी पाकिस्तानी मेरे भाई बहुत सारे लोग इस वक्त वीज़े हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि हमें तुर्की का वीज़ा मिल जाए और बहुत सारे मेरे भाई इस वक्त डंकी लगाने के चक्कर में हैं ताकि हमारी डंकी लग जाए और हम तुर्की में पहुंच जाएं। आपने जैसे खबर में सुना कि तुर्की पहले ही 50,000 लोगों को डिपोर्ट करने की तैयारी कर चुका है और मज़ीद सख्ती करने जा रहा है। मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अपने पैसे ज़ाया ना करें। आप लोग इतने पैसे लगा के तुर्की जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे जब बंदा पहुंचता है तो देखता है वहाँ के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे काम बहुत मुश्किल से मिलता है आजकल। दूसरा, कुछ लोगों का ये इरादा होता है कि वो वहाँ पे पहुँच के डंकी लगा लें, यूरोपीय किसी मुल्क में दाखिल हो जाएँ। तो आजकल जैसा कि आपको पता है बहुत सख्ती हुई है। यूनान ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं और बिल्कुल किसी तारकीन वतन को दाखिल होने नहीं दिया जा रहा, और अगर कोई दाखिल होने की कोशिश करता है तो उसको उनकी कोशिश होती है कि या तो मार दिया जाए या फिर उसको वापस भेज दिया जाए। मेरी आप सब भाइयों से गुजारिश है कि फ़िलहाल आप लोग तुर्की में ना जाएं। फ़िलहाल आप कोशिश ना करें पैसे दे के एजेंटों को ज़लील ना हों। फ़िलहाल हालात ख़राब हैं और जब तक हालात ठीक नहीं होते आप लोग पाकिस्तान में ही रहें। दोस्तों, ये थी आज तक की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तस्कुर इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।